भारत माता की जय। सहीपा एसएचपी सिस्टम सुधारने आया है। पूरे भारतवर्ष भर में दो दल में सभी क्षेत्रीय पार्टियों को सिमटने का फार्मूला बताया है। इस फार्मूला के तहत मुझे उम्मीद है कि चुनाव सस्ता होंगे। भारत में विकास की गति बढ़ेगा। भारत से गंदी राजनीति का खात्मा होगा। भारतीय जनता के हित में बेहतर कार्य होंगे। आम जनों की समस्याओं का निदान होगा। सहीपा एसएचपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। यह एक सामाजिक सोच से ओतप्रोत सहीपा एसएचपी कुछ मापदंड लेकर आया है जो बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है। हर एकक बिंदु पर चिंतन किया गया है कि कैसे क्या करना है। अब की बार 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लगातार अपने बिहार के मतदाता भाई बंधु माता बहन को अवगत कराते रहें कि कोई भी नया राजनीतिक पार्टी जो गठन हो रहा है स्वार्थी नेताओं के हाथों, उसके चक्कर में नहीं पड़े। वह आपको गुमराह करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आया है। जो अभी आपने देखा, एक जनसुराज पूरे बिहार में तहलका मचा दिया। पैसे के बल पर यूट्यूबरों का टीम लेकर के हजारों संख्या में भीड़ लेकर के किसी गांव कस्बे में जाकर के धूम मचाता रहा और बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। वह शराब माफियाओं से पैसा लेकर आया, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लेकर के आया और टिकट प्राप्ति के नाम पर 21,000 फार्म भरवा करके 21,000 रुपया रेट रखा और 11,000 फार्म भरवाया। सोचिए कितना पैसा इकट्ठा किया। 21 रुपया 10 लाख जनसुराजी कार्ड बनवाया, उसमें पैसा इकट्ठा किया। टिकट बेच करके जिसका खुलासा होता गया उसके ही लोग पोल खोलते चले गए और हम तो लगातार पोल खोल ही रहे थे कि नया नया के चक्कर में नहीं पड़ना है। वोट करना है एनडीए महागठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवारों में से सही और बेहतर चेहरे को, जो सहीपा एसएचपी के मापदंडों के मुताबिक हम एक सुझाव दिया था कि अब सोच बदलना है। प्रशांत किशोर ने जो टिकट दिया उसमें अधिकांश टिकट रिटायर्ड नौकरशाह को टिकट दिया, जो सरकारी नौकरी में रहकर लूटा और टिकट फिर उसको बेच दिया जाके सरकार में लूटो। इसलिए जो हमने मापदंड तय किया था, बिहार के जनता मालिक को अवगत कराया था कि उम्र 60 के पार को वोट नहीं करना है, तो जनसुराज के एक ही लोग किसी भी लोगों को वोट नहीं पड़ा। आज जनसुराज का खाता भी नहीं खुला। बिहार के अवाम हमारी बातों को समझने का काम किए हैं। एनडीए महागठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवारों में से चयनित किए हैं। हालांकि कुछ चेहरे हमारे सहीपा एसएचपी के मापदंडों के मुताबिक जीत के नहीं आए हैं, लेकिन अब जीत के आगे तो किया जाए। धीरे धीरे हम बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव हो रही है। सहीपा एसएचपी जो सोच, चूँकि सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट है,
तो हमने एक उम्र निर्धारित किया है और मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि 60 के बाद स्वतः नेताओं को गद्दी छोड़ देना चाहिए, जैसे मैं छोड़ा। मैं 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से लड़ा था, लेकिन अब की बार 2025 में नहीं लड़ा, चूंकि सही SHP के मापदंडों के मुताबिक 60 के पार को टिकट नहीं देना है और हमारा उम्र 59 वर्ष हो गया। 60 वर्ष में रिटायरमेंट की बात है, तो हम चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी को टिकट नहीं देना है और महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारियों को टिकट नहीं देना है, दल बदलुओं को टिकट नहीं देना है। ये सब मापदंड हम लेकर के आए थे। धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं और सहीपा SHP को लाना हम कोई राजनीति करने नहीं आए। हम एक सुधार चाहते हैं, सिस्टम में बदलाव हो, सुधार हो। देश भर में 2 राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब क्षेत्रीय पार्टी को सिमटने की सलाह दे रहे हैं कि आप लोग इसी में सिमट जाइए। नया नया दल बना करके लोगों को गुमराह मत कीजिए, लोगों को बांटिए नहीं। हर कोई एक नया दल बना रहा है, लोग बंट रहे हैं। इसलिए सिस्टम जो मैं लाया हूँ, सिस्टम से काम कीजिएगा। पूरे 2 दल, बड़े बड़े दल में सिमटिए और दोनों दल अकेले चुनाव लड़िए, कोई मिला जुला के नहीं। जो सबसे अधिक वोट आपका उम्मीदवार जीत कर लावे उसको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाइए। वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल दीजिए, मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए, मंत्री बनाइए। कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर लड़ने की जो सहीपा SHP ने सुझाव दिया है कि आप अपने उम्मीदवार को पहली बार में जीतने का अपील कीजिए, जनता से जीत जाए, दोबारा में कहिए नामांकन करके घर बैठे। सही काम किया है तो जनता मालिक जिताएंगे। ये पैसा दे करके, अनाज बांट करके सब, अभी सब सिस्टम बदलना चाहिए। अभी देखिए चुनाव संपन्न हुआ है और अफवाह उड़ना शुरू हो गया कि 10,000 रुपया बांट दिया। ये तो खैर सब बातें हुई है, हालांकि ऐसा सब अपने अपने चक्कर में है। ये सब सिस्टम नहीं। आम जनों को सिर्फ मुफ्त शिक्षा दीजिए, मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दीजिए, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। इस पर 3 बिंदुओं पर सरकार काम करे, कोई भी सरकार, तो अपना भारत बहुत आगे बढ़ेगा। सहीपा SHP का जो सोच सिद्धांत है, इसको आप समझिए और अमेरिका के तर्ज पर चुनाव हो। सस्ता चुनाव हो गया वहाँ, और यहाँ भी सस्ता चुनाव होना चाहिए। इसलिए सहीपा SHP के सोच को समझें और आने वाला कल में आप लोग विचार करें। जय हिंद, भारत माता की जय। आप सब स्वयं विचार कीजिए।